तो आज हम डिस्कस करेंगे, हमें एक मैट्रिक्स प्रिंट करना है। मैट्रिक्स आपकी 2x3 की भी हो सकती है, 2x4 की भी हो सकती है। तो उसको प्रिंट करने का एक प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, सो वी नो दैट ऑलरेडी कोडिंग फ्रॉम मैन, सो वी टेक सपोज A23। ओके, 2 rows एंड 3 columns। सो 2 3 जा 6, इसका मतलब हमारे पास 6 इसमें एलिमेंट्स होंगे। पहला मान लीजिए 1 2 4 5 6 7। ओके, देखिए A23 की बात करें तो इसकी पोजीशन क्या होगी, यानी कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो इस रूप में आना चाहिए, 1 2 4 5 6 एंड 7। ठीक है, we have taken another 2 variables int I comma int j। ये हमारा फिक्स मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमें कोई मैट्रिक्स प्रिंट करनी हो, आप केवल रो और कॉलम डालेंगे कीबोर्ड से, वो आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, सो हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि हमारा फर्स्ट लूप चलेगा नंबर ऑफ रोज के लिए। हाउ मेनी रोज? 2s। ओके, सो i इक्वल टू 0, i लेस देन 2, i प्लस प्लस। और सेकंड रो हमारा चलेगा कॉल्स के लिए। नंबर ऑफ कॉलम कितने हमारे? j इक्वल टू 0, j लेस देन 3 और j प्लस प्लस। ठीक है, नाउ हम प्रिंट करेंगे प्रिंट ऑफ, किसको प्रिंट करेंगे? aij को, aij। हम जानते हैं यहां पे सलेशन लगाते हैं। हम सलेशन क्यों लगाएंगे वो मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं। यहां पे हमारा फॉर लूप बंद हो जाएगा और यहां हमारा क्या क्लोज हो जाएगा? वर्ड मेन फंक्शन। दिस इज द फिक्स कोड, दिस इज द, ये सिंपल कोड है, फिक्स कोड है। इसका आंसर हमें पता है पहले से क्या आने वाला, 1 2 4 5 6। हम आगे प्रोग्राम करेंगे। सर हम कोई मैट्रिक्स प्रिंट करना चाहें, 2x3 की, 4x6 की, 10x6 की, हमें केवल एलिमेंट एंटर करें और हमारे सामने मैट्रिक्स प्रिंट होके आ जाए। उसको मैं इससे आगे बताऊंगा। चलिए, तो साथियों इसकी पोजीशन क्या होगी? इसकी पोजीशन होगी 0 0। इधर देख लीजिए, अच्छा समझ में आएगा आपके में। इसकी पोजीशन हो जाएगी 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 एंड 1 2। जिनके समझ में कम आ रहा है वो प्लीज प्रीवियस लेक्चर देखें, इससे पहले मैट्रिक्स वाला। देखिए 0 कॉमन है, 0 0 0, कॉलम बढ़ते रहेंगे, पहले का पहला, पहले का दूसरा, पहले का तीसरा। ओके, 1 मतलब दूसरा हो गया, सेकंड रो, दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा, दूसरे का तीसरा। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है सिंपल मैथ की टर्म में, एरे में 0 से स्टार्ट होता है। चलिए, समझने वाले समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला। फर्स्टली स्टार्ट फ्रॉम 0, i इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, यानी कि 2 हमारा बड़ा है 0 से। सो सबसे पहले इसका मैं प्रॉपर आपको बताता हूं, i की वैल्यू 0 रहेगी पहले और j की वैल्यू भी 0 रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब i की वैल्यू 0 है तो ये j कितनी बार चलेगा? 3 बार चलेगा। पहले 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, 3 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और देखिए वहां पे 0 0 0 1 0 2। नाउ इसमें एंटर करेगा A0 0, A0 0 पे कौन बैठा है? इसकी पोजीशन लिख लीजिए 0 0 0 1 और 0 2। इसकी पोजीशन 1 0 1 1 एंड 1 2। परफेक्ट। कंट्रोल करंट में हमारा यहाँ पे A0 0 पे कौन बैठे हैं भाई साहब? 1 बैठे हैं, 1 आपका प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको शुरू से बताता हूं इसको, इसका आउटपुट क्या आने वाला है। आउटपुट पहली बार में 1 आ जाएगा, कंट्रोल आपका यहाँ पे है। यहां के बाद अभी हमारा जे फॉल्स नहीं हुआ है साथियों, हमारा जे फॉल्स नहीं हुआ है, यहीं से वापस जाएगा। लूप जब तक चलेगा जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी। इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जे प्लस प्लस क्या करेगा? 0 के मान को 1 कर देगा। ठीक है, अब यहां हो जाएगा जे की वैल्यू 1, तो 1 से 3 बड़ा है, लेकिन साथियों आई की वैल्यू 0 ही है अभी। अब जे का मान क्या हो जाएगा? 1। नीचे आया A0 1, A0 1 पे कौन बैठा है? 2, 2 को प्रिंट कर देगा। ठीक है,
यहां पे आप चाहे तो स्लैश टी का यूज कर सकते हैं, मैं बताऊंगा स्लैश टी का यूज क्यों कर रहे हैं हम। स्लैश टी का मतलब है कि वन टैब, इसका मतलब होता है टैब के लिए। ये आपका जो स्पेस लेगा ना 1 और 2 के बीच में 6 स्पेस लेगा। कितने लेगा? 1 और 2 के बीच में 6 स्पेस लेगा, और देखने में हमारा मैट्रिक्स बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप यहाँ टैब का यूज नहीं करते हैं तो 6 बार स्पेस दबा लीजिए या 4 बार स्पेस को प्रेस कर दीजिए तो 4 स्पेस आएंगे। तो स्लैश टी का यूज करते हैं, यहाँ पे 6 स्पेस दे देगा। ओके, आइए अगली बार में आई का मान साथियों 0 ही रहेगा, जे का मान हो जाएगा 2। ठीक है, पहली बार में जे का मान 0 था, इसने फिर 1 किया, अब 2 हो गया। कंडीशन ट्रू है। ट्रू का मतलब क्या? A02 पे कौन बैठा है? 4 प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट टाइम रहेगा, ध्यान रखना जे फॉल्स नहीं हुआ अभी, आगे आया जे का मान कितना हो जाएगा? 3। कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। और फॉल्स का मतलब है यानी कि जब आई का मान अभी 0 ही है और जे का मान जैसे ही 3 होगा साथियों, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स का मतलब है कि आपका कंट्रोल इस प्रिंटफ के पास नहीं जाएगा, सीधा इस लूप से बाहर आ जाएगा, इस जे के लूप से बाहर आ जाएगा। यहां मिलेगा आपको स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब आपका कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। जब नेक्स्ट लाइन में जाएगा तो अभी साथियों आई फॉल्स नहीं हुआ है, क्योंकि आई के हर एक मान के लिए जे 3 बार चलेगा। 0 के लिए 3 बार चला, अब ये ऊपर जाएगा भाई साहब, तो इस वाले आई प्लस प्लस ने आई का मान 1 कर दिया होगा। तो आई का मान क्या हो गया? आई इक्वल टू 1। परफेक्ट। अब आई का मान 1 हो गया तो 1 के लिए फिर ये जे 3 बार चलेगा। कैसे चलेगा? ऐसे ही प्रॉपर चलेगा। आई इक्वल टू 0 यानी कि आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 1 चलेगा। आई का मान 1 ही रहेगा, जे का मान 2 हो जाएगा। तो आप देखिए 1 0 पे कौन बैठा है? 5। 1 1 पे कौन बैठे हैं? 6 बैठे हैं। और 1 2 पे कौन बैठे हैं? 7 बैठे हैं। कंट्रोल अभी जे के पास ही है, क्योंकि 2 का जे का मान 2 है, कंट्रोल यहीं पे। जब अगली बार आएगा जे का मान 3 हो जाएगा, फिर ये जाएगा, सो यहाँ पे आई का मान 1 ही रहेगा और जे का मान 3 जैसे ही होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स का मतलब ये है कि आपका कंट्रोल इस प्रिंटफ के पास नहीं जाएगा, सीधा इस जे के लूप से बाहर आएगा। जे के लूप से आके फिर ये कि आप कंट्रोल यहां पे आ जाएगा। यहां पे आने के बाद जब यहां पे नेक्स्ट लाइन पे जाएगा तो आई का मान पहले 0 था, फिर 1 हुआ, अब हो जाएगा 2। कंडीशन 2 से 2 बड़ा नहीं है, तो ब्लॉक कंट्रोल आपका इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, सीधा इस वाले गेट से बाहर आ जाएगा, गेट सीएच के पास। ठीक है, यहाँ पे गेट सीएच पे आपके हमारे सबके बाबा परवाह बैठे हैं, स्क्रीन को स्टॉप कर देंगे, होल्ड कर देंगे, इति सिद्धम। ओके, तो यानी कि क्या हुआ? जब हमारा आई का मान 2 हो जाएगा तो वहां पे भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा कंट्रोल, और हम यही चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल ना जाए। ओके, इसको आप नोट करिए, ये आपका हार्ड कोड कहलाएगा, क्योंकि हमने फिक्स कोड कर दिया। ये स्टार्टिंग में जो समझ रहे हैं उनके लिए बहुत बारीकी समझना है, कॉपी और पेन लेके बैठना है, इसको आपको प्रॉपर प्रिंट करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया ऐसे आप इसको रफली वर्क करिए, समझिए। अगला प्रोग्राम मैं बताने जा रहा हूं आपको कि हम इस प्रोग्राम का कीबोर्ड से इनपुट कैसे लेंगे। वो हमारा कोड फिक्स नहीं होगा, हम नंबर ऑफ रो एंटर कराएंगे कीबोर्ड से, नंबर ऑफ कॉलम एंटर कराएंगे, और जिस मैट्रिक्स को आप चाहते हैं वो मैट्रिक्स हमारे सामने डिस्प्ले होके आ जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए साथियों इसको।